इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। खबरें हरियाणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को हरियाणा के दौरे पर रहे और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में पुलिस की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने प्रशिक्षु जवानों को संबोधित किया और उन्हें अनुशासन और जनसेवा के लिए प्रेरित किया। शिक्षण दिया है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी कि आपके ही नेतृत्व में बने आपराधिक कानूनों को इतने समय में लागू, हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बन गया। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमें नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसने भी अहम योगदान किया है। ये 5 नए जवान भी नशे के खिलाफ हमारे अभियान रजिस्टर होंगे। मान्यवर, आज सुबह जवानों ने अटल जनसेवा को समर्पित की। उससे मैंने हरी झंडी दिखाकर, आप जानते हैं कि कल भारत रत्न प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। दौड़ उनकी याद में आयोजित की गई। यमुनानगर में हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ यानी सीपीएलओ के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। संघ का यह कहना है कि पंचायतों में सेवाएं दे रहे सीपीएलओ कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो पिछले 22 महीने से लंबित हैं। ये कर्मचारी दीनदयाल अंत्योदय मिशन, मुख्यमंत्री आवास योजना, बीपीएल प्लॉट आवंटन, फैमिली आईडी सत्यापन और अन्य योजनाओं में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनका जो मानदेय है वो 6,000 मात्र मानदेय इनको मिलता है और वो समय पर भी नहीं मिल पाता है। संघ ने अब चेतावनी दी है कि यदि 3 जनवरी 2026 तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश स्तर पर उन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। सर यही है कि जैसे हरियाणा में जो भी आप टेक्निकल कंप्यूटर ऑपरेटर को जितनी सैलरी देते हैं आप हमें उतनी दे दीजिए। 2 एग्जाम लेने के बाद अगर आप किसी को 6,000 दे रहे हो ना तो शर्म की बात है। पढ़े लिखे युवा को आप 6,000 दे रहे हो, सफाई वाले को आप 21,000 दे रहे हो। तो क्या चाहती है सरकार के बच्चे पढ़े ना, सफाई कर ले बस, क्योंकि पढ़ने के बाद तो हमें 6,000 मिल रहे हैं। तो हमारी मेन मांग यही है सर कि हमारी योग्यता के अनुसार हमें सैलरी दी जाए। मुख्य मांग है सर वो है कि जो सीपीएलओ है अभी तक 2 डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, पंचायत और क्रिड। तो मुख्य प्रमुख मांग हमारी ये है कि हमें केवल पंचायत को सौंप दिया जाए और हमारी जो सैलरी है, जो वेतनमान है अभी 6,000 पर मंथ है, जो कि बढ़ाकर टेक्निकल ग्रेड के समान जो है वेतनमान हमारा किया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो हमारी वेतन है वो फिक्स सैलरी को आए, ये नहीं कि कभी ना आए। हमारी अभी लास्ट टाइम दिवाली से पहले हमारा वेतनमान आया था, उसके बाद दोबारा अभी तक कुछ नहीं आता, पता है कब आएगा कब नहीं आएगा। यमुनानगर जिले के बोड़िया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गांव सुख की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा रानी मंगलवार दोपहर जब ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही है। अधिकारी जसपाल सिंह ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है और चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 194 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतका अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गई। 2 बजे के आसपास की बात है, सुख गांव की। सर एक लेडीज अपनी सीमा रानी, वाइफ ऑफ राजकुमार, ये अपने सुख गांव की है और आंगनवाड़ी सुख माजरी गांव में लगी हुई है।
कल ये पैदल पैदल अपने घर जा रही थी 2 बजे के लगभग, तो पीछे से एक कार आई और उस कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे इस लेडीज़ की मौत हो गई। और उसके बाद पोस्टमार्टम आज करवा रहे हैं। सर मौके पे मौत होगी? हाँ जी, मौके पे मौत हो गई। रहने वाली कहाँ की सर? ये सुख की सर। बच्चे बच्चे सर 2 हैं जी, एक लड़का एक लड़की है जी। तो जो जिसने मारा है वो सर अरेस्ट कर देंगे जल्दी, ना बाई ने मुकदमा। इनके गांव का सुग माजरी का ही है। जब आप मौके पे गए तो आपने क्या देखा सर? वहाँ सर जब मौके पे पहुँचे तो वो जो कार है वो एक्सीडेंटल कार वहाँ मौके पे खड़ी थी, जिसको कब्जा पुलिस में लिया गया और बॉडी मोर्चरी में इस टाइम पोस्टमार्टम चल रहा है। बाद पोस्टमार्टम जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवार के लोगों का क्या कहना सर? परिवार के लोगों का यही कहना है जी, जिसने एक्सीडेंट किया उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सर अमूमन रोड एक्सीडेंट होते हैं सर जी, और आप लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है, और जो लोग इस वक्त बाइक या ट्रक वगैरह जितनी मतलब अंधाधुंध चलाते हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपनी इस तरफ बारे से? में हम यही कहना चाहते हैं जी, आज सर्दियों का मौसम है आजकल, और थोड़ा धुंध में अपनी गाड़ी बाइक की लाइटें जला के रखें और स्पीड लिमिट में रखें। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।